किसी समुदाय के प्रति घृणा पहले जातीय संघर्ष और बाद में नरसंहार का रूप ले लेती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहूदियों का नरसंहार, जो हिटलर ने सिर्फ इस वजह से किया था क्योंकि उसका मानना था कि यहूदी नस्लीय तौर पर उनसे तुच्छ हैं। आज दुनिया की एक और ग्लोबल माइनॉरिटी यानी कि हिंदुओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसद श्री थानेदार ने अमेरिका में हिंदुओं और हिंदू पूजा स्थलों पर हमलों में हुई भारी वृद्धि पर चेतावनी देते हुए कहा कि यह महज बस एक शुरुआत है और इसमें और भी बढ़ोतरी होगी अगर हिंदू समुदाय एक साथ आकर खड़ा नहीं होता है। ये बातें उन्होंने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली। इस दौरान उनके साथ भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, एमी बेरा और प्रमिला जयपाल भी थे, जिन्होंने हाल ही में अमेरिका न्याय विभाग को एक चिट्ठी लिखकर हिंदू मंदिर पर हुए हमले की जांच की मांग की थी और मामले में जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगाई थी। थानेदार ने कहा, कई मामलों में तो हिंदू विरोधी हमलों के आरोपितों के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया जाता, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। ये हिंदू समुदाय के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और इससे निपटने के लिए समुदाय के लोगों को एकजुट होना होगा। आपको बता दें कि आज के समय में दुनिया भर में हिंदू फोबिया एक आम बात हो गई है। रटगर्स यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के प्रति नफरत फैलाने वाले भाषण में काफी वृद्धि हुई है। एंटी हिंदू डिसइंफॉर्मेशन अ केस स्टडी ऑफ हिंदू फोबिया ऑन सोशल मीडिया नामक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दुनिया भर में हिंदू विरोधी कोड वर्ड्स और मीम्स के जरिए सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत को फैलाया जा रहा है। इस शीर्षक का हिंदी में अर्थ है हिंदू विरोधी दुष्प्रचार, सोशल मीडिया पर हिंदुओं से घृणा पर केस स्टडी। अमेरिकी सोच संगठन नेटवर्क कॉन्टेगियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हिंदू विरोधी नैरेटिव और हमलों में 1000% की वृद्धि हुई है। भारतीय अमेरिकियों की बात की जाए तो उनके खिलाफ भी बीते कुछ समय में हेट क्राइम्स में 500% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2022 में न्यूयॉर्क स्थित श्री तुलसी मंदिर में खालिस्तानियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, जिसमें उपद्रवियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़कर उसके पीछे स्प्रे से पेंट कर कुत्ता शब्द लिख दिया था। साल 2022 में ही अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाले कृष्णन अय्यर जब अपना ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ खाना लेने गए, तब उन पर वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने हिंदू विरोधी अपशब्दों की बौछार कर दी। उस व्यक्ति ने बार बार अय्यर को गंदा हिंदू और बदसूरत हिंदू कहा, जो गोमूत्र से नहाता है और गाय की गंदगी खाता है। अमेरिका में गाय, गोमूत्र और गाय की गंदगी सबसे आम हिंदू विरोधी अपशब्दों में से कुछ एक हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन में भी हिंदुओं को घृणा की नज़र से देखा जाता है। ब्रिटेन की हेनरी जैक्सन सोसाइटी की एक रिपोर्ट में ब्रिटिश स्कूलों में हिंदू विरोधी घटनाओं के बारे में बताया गया है। इन स्कूलों में हिंदू बच्चों द्वारा कई देवताओं की पूजा करने और गाय को पवित्र मानने पर मजाक उड़ाया जाता है। हिंदू बच्चों को मुस्लिम विद्यार्थियों द्वारा काफिर कहा जाता है और उनके शाकाहारी होने पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। एक लड़की पर तो इसलिए गोमांस फेंक दिया गया था क्योंकि वह हिंदू थी। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक मुस्लिम ने एक हिंदू बच्चे से यहाँ तक कहा कि अगर वो इस्लाम अपना लेता है तो उसे स्कूल में बुली नहीं किया जाएगा। कुछ हिंदू बच्चों ने तो बुलिंग के कारण स्कूल जाने से भी इनकार कर दिया था। अमेरिका में जिस ओर सांसद इशारा कर रहे हैं, कहीं वो आने वाले समय के लिए कोई संकेत तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यहूदियों के साथ किया गया जातीय हिंसा के नाम पर, वही तरीके अमेरिका जैसे देशों में हिंदुओं के खिलाफ अपनाए जाने लगे। यहूदियों को चिन्हित किया गया था, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया था, उन्हें कबीलों और जंगलों में भटकने को मजबूर किया गया और आखिर में उनके नरसंहार के बाद उन्हें वह ज़मीन ही हमेशा के लिए छोड़नी पड़ी थी। इन बढ़ते हमलों का कारण क्या हो सकता है? भारत अर्थव्यवस्था के स्तर पर तरक्की कर रहा है, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी और स्पेस मिशन दुनिया देख रही है। फिलहाल तो यही एक कारण हो सकता है कि हिंद के कमजोर लोगों को विदेशी धरती पर निशाना बनाया जा रहा है ताकि पश्चिमी देश अपनी कुंठा व्यक्त कर सके।